हेलो दोस्तों, आप सबको यूट्यूब में स्वागत है। देखिए, माटी से बांधी डोर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ यानी जया और रणविजय की बेटे बाऊ ने एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, उसको ही केवल फाइट आंटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब अपने बेटे के लिए जया पहुंच जाती है बैजू के पास और बैजू से रिक्वेस्ट करती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, दीदी आप अतीत के वजह से मेरे बेटे को नहीं खोने दीजिए, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपके ही के नाम लेते रहता है बाऊजी, केवल आप ही बचा सकते हैं। लेकिन एक जानते हैं ना दोस्तों कि एक माँ की पुकार कभी खाली नहीं जाता। माँ की जया की पुकारे आंसू देखते ही बैजू फैसला ले लेती है कि जाना ही चाहिए। अपने बाऊ को तो हमने खो दिया, लेकिन इस बाऊ को नहीं खोना चाहते, क्योंकि मेरी बानी का जान रणविजय ने बचाए थे और मेरी बेटी की गोली अपने सीने में खाए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब सोचते हुए बैजू आ जाती है हॉस्पिटल। जैसे ही रणविजय की माँ देखती है बैजू को कोसने लगती है कि तुम कितनी कठोर औरत हो कि मेरे बेटे की तकलीफ तुझे दिखाई नहीं दिया, तुम एक कॉल भी नहीं किया कि तुम जिंदा थी। तुम्हारे लिए मेरा बेटा कितना ही तड़पा था। उतना ही में आ जाता है रणविजय और बैजू को बहुत भला बुरा कहने लगता है कि आपने यहाँ क्यों आई थी, कौन तुमको बुलाया है। इतने में जया आती है। जया कहती है, रणविजय मैं अपनी दीदी को बुलाई थी, हाथ जोड़कर यहाँ लाई हूँ अपने बेटे के लिए, आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ रणविजय नहीं सुनता, बैजू पर सारा गुस्सा निकाल रहा है, उसे हॉस्पिटल में इंसल्ट भी कर रहा है। उतने में बाऊ को बैजू की आवाज़ सुनकर, जो खड़ा नहीं हो रहा था, जो दिखाई जिसको नहीं पड़ रहा था, बैजू की आवाज़ सुनते ही वो खड़ा भी हो जाता है और बाहर निकलकर अपनी फाइट आंटी को खोजने लगता है। लेकिन वहाँ रणविजय और जया उसे संभाल लेती है। रणविजय ने बहाना कर देता है कि तुम्हारी फाइट आंटी यहाँ नहीं आई थी। रणविजय ने बैजू से कहता है कि आपको यहाँ आने के लिए जितना भी कष्ट उठाना पड़ा उसके भरपाई करेंगे। पर रणविजय बैजू के मुंह पर मारता है, एक चेक देता है काट के और कहता है कि जितना भी यहाँ आने के लिए कष्ट उठाए थे उसका खर्चा हम दे रहे हैं। वहीं पर बैजू तो चेक तो लेती है, लेकिन फाड़कर रणविजय की मुंह पर छींट देती है और वहाँ हॉस्पिटल से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर देखते रह जाते हैं और बाऊ भी बैजू की आवाज़ सुनकर हैरान होता है और बाहर भी निकल के आता है। देखिए आगे की कहानी क्या होता है।